हाय गाइस, याद है आप लोगों को पिछले सेशन में कहा था मैंने आप लोगों से कि हमारे थोड़ा सा कोलॉइड का कुछ बचा हुआ है। बेटा देखिए, याद है हमें सोल्यूशन के सल्यूट एंड सॉल्वेंट जैसे होते हैं, एग्जैक्टली वैसा ही कोलॉइड्स में हम लोग डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम करके है उसे बोलते हैं। बेटा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा बनाने वालों में रिविजन भी आज ले नहीं रहा हूँ, अपन आगे ले लेंगे, बट प्लीज इस टॉपिक पर थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो डिस्पर्स्ड फेस बेसिकली क्या है, जैसे सोल्यूशन में सल्यूट होता था ना, तो डिस्पर्स्ड फेस अभी हमारा सल्यूट बन जाता है और वही डिस्पर्शन मीडियम हमारा सॉल्वेंट बन जाता है। ये किसके केस में होता है बच्चा लोग? ये होता है कोलॉइड के केस में। तो देखिए क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेस इट एक्ट्स लाइक सल्यूट, क्या होता है, सल्यूट लाइक कंपोनेंट इन कोलॉइडल सोल्यूशन, और डिस्पर्शन मीडियम का सॉल्वेंट लाइक कंपोनेंट इन कोलॉइडल सोल्यूशन। ठीक है, अब देखो बेटा, अब जो कोलॉइड है ना बेटा, मैं इसको भी अलग अलग तरीकों से वो कर सकता हूँ, डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ। प्लीज एक बार देखिए चीज़। बेटा अगर मेरा डिस्पर्स्ड फेस, देखो ये वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर 1 मार्क का 2 मार्क का क्वेश्चन कई बार आता है। ये पूरा टेबल रटा हुआ होना चाहिए। रटाने का मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, अगर आप लोगों का कोई ट्रिक हो तो आप मुझे ही बताइए, तो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को डाल दूंगा। बट आई वुड रियली सजेस्ट कि आप लोग ये टेबल को ब्लाइंडली रट लीजिए कि अगर मेरा डिस्पर्स्ड फेस लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम गैस है, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? एरोसॉल बोलते हैं। ठीक है, ये उसके एग्जाम्पल्स है। देखो फॉग, क्लाउड, मिस्ट। वो अगर डिस्पर्स्ड फेस मतलब सल्यूट जैसा, देखो इसके लिए अभी के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सल्यूट, और ये लिख देता हूँ अभी के लिए सॉल्वेंट। ठीक है, देखिए अगर डिस्पर्स्ड फेस मेरा सॉलिड है और डिस्पर्शन मीडियम मेरा गैस है, तो भी इसे एरोसॉल बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लो, स्मोक या ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट वगैरह से जो निकलते हैं। ठीक है, अब डिस्पर्स्ड फेस अगर गैस है, डिस्पर्शन मीडियम मेरा लिक्विड है, तो उसे बोलते हैं हम लोग फोम। शेविंग क्रीम देखा है ना आपने, वो चीज़ बच्चा। अगर मेरा डिस्पर्स्ड फेस भी लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड है, तो इसे बोलते हैं हम लोग इमल्शन। क्या बोलते हैं इसे? इमल्शन। एग्जाम्पल मिल्क या फेस क्रीम या पॉन्ड वॉन्ड जो अपन लगाते हैं मस्त थी, ये सब। अगर डिस्पर्स्ड फेस सॉलिड है, डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है, तो इसे बोलते हैं सॉल। एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मड। ठीक है, अब डिस्पर्स्ड फेस अगर गैस है, डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड है, तो इसे वापस से हम लोग क्या बोलते हैं? फोम ही बोलते हैं बच्चा लोग इसे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो, फोम, रबर, स्पॉन्ज, ये सब चीज़ें। अब ये मुझे भी नहीं पता प्यूमिस क्या होती है, बट ठीक है लिखा हुआ है। अब देखो डिस्पर्स्ड फेस अगर लिक्विड है, डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड है, इसे बोलते हैं जेल। बेटा आपने वो जेली खाई होगी ना बचपन में, वो वाली जेली, चीज़, बटर, ये सब के सब। और वही अगर डिस्पर्स्ड फेस भी सॉलिड है, डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड है, तो इसे बोलते हैं हम लोग क्या? सॉलिड सॉल। क्या बोलते हैं बच्चा लोग इसे हम लोग? सॉलिड सॉल। प्लीज ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, मिल्क ग्लास और कलर्ड जेमस्टोन्स। बेटा देखो आपको ना एग्जाम में कुछ भी रैंडम बोल सकता है वो, कि बताओ सॉलिड सॉल में क्या डिस्पर्स्ड फेस है, क्या डिस्पर्शन मीडियम है, उसका एग्जाम्पल दो। या फिर मुझे बताओ अगर मेरा डिस्पर्स्ड फेस सॉलिड है और डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है, तो कौन से टाइप का हुआ, उसका एग्जाम्पल बताओ। या फिर बताओ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मेरा कौन सा डिस्पर्शन फेस है, डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम है। तो बेटा ब्लाइंडली पूरा पूरा टेबल हटा होना चाहिए। सब इतना बड़ा टेबल याद कैसे करेंगे? बेटा देखो आप लोग 3 से 4 दिन लगातार ऐसे 2-2 3-3 बार पढ़ लोगे ना, जैसे मान लीजिए मॉर्निंग में ब्रश कर रहे हैं हम लोग, तब एक बार पढ़ लिया अपन लोगों ने, रात को सोने के पहले पढ़ लिया, या घूमते फिरते एक बार पढ़ लिया, ऐसे करते 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 आप लोग करोगे ना, आपको 80% याद हो जाएगा, और बची हुई चीज़ों की फोटोग्राफिक इमेज बन जाएगी। कोशिश करके या तो मैं नोट से ही पढ़िए उस चीज़ को, या अपने हाथ से जहाँ पे कहीं पे लिखते हो आप लोग वहीं उससे ही पढ़िए। ऐसा मत ना कभी बुक से पढ़ रहा, कभी इससे पढ़ रहा, कभी उससे पढ़ रहा, कोई भी एक ही चीज़ से उसे इन्हें पढ़ते रहिए 3-4 दिन के लिए, आपको फोटोग्राफिक इमेज बन जाएगी। तो आपको फट से जैसे आपको कुछ पूछूंगा आपको दिखेगा, अच्छा ये यहाँ पे था, उसका आंसर ये है। बहुत कॉमन चीज़ है बेटा, साइंटिफिक चीज़ है, आप लोग ट्राई कर सकते हो। मैं तो मेजरली अपनी पढ़ाई ऐसे ही की थी जहाँ पर रटना पड़ता था। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ बेटा एक कॉन्सेंट्रेशन करके भी चीज़ थी, जो हम लोगों ने पहले छोड़ा था। मुझे ढूंढने दीजिए कहाँ पे हमारे यहाँ पे इसमें सोल्यूशन के पहले तो नहीं है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन में थोड़ा आगे है। यस, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन और सोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे बेटा। तो कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली क्या होता है, आप लोग ऐसा एक एग्जाम्पल बताओ, मान लीजिए 2 ग्लास है, 300 ml के ग्लास है, 300 ml पानी भरा हुआ है, दो, एक में मैंने 2 चम्मच शक्कर डाली, एक में मैंने 5 चम्मच शक्कर डाल दी, मान लो पूरी घुल भी गई हो। ठीक है, अब बेटा आपने 2 चम्मच वाली शक्कर का पानी पिया और 5 चम्मच वाली शक्कर का पानी पिया, किसमें ज़्यादा मीठा लगेगा? ऑब्वियसली 5 चम्मच वाली इसमें। क्यों? दोनों में शक्कर और पानी तो है। नहीं ना सर, उसमें शक्कर ज़्यादा है ना। तो एग्जैक्टली आप कॉन्सेंट्रेशन कंपेयर कर रहे हो ना बेटा, तो किसमें सल्यूट ज़्यादा है गिवन सॉल्वेंट में, उसे बोलते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो देखो कॉन्सेंट्रेशन का बेसिकली क्या होता है, आपको डेफिनेशन बता देता हूं मैं। कॉन्सेंट्रेशन होता है अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन।
एक गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन में कितना सल्यूट प्रेजेंट है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम लोग उसका कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा, हमारे जो भी रहते हैं सॉल्यूशंस वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो सैचुरेटेड हो सकते हैं या फिर वो अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। आप लोगों ने सैचुरेटेड वर्ड पहले भी सुना होगा, जैसे कभी ऐसा होगा टीचर को पढ़ा रहे होगे, आप स्टूडेंट्स वगैरह बोलते हैं सर अब हम सैचुरेट हो गए और दिमाग में घुस नहीं रहा है, अब थक गए। बड़े बड़े जब 3-3 4-4 घंटे के सेशंस होते हैं, मैं भी लेता हूँ बेटा, तब क्या होता है कई बच्चे लोग बोलते हैं सर ब्रेक दो सर, हमें अब हम सैचुरेट हो गए। बेटा सैचुरेट का मतलब क्या, और दिमाग में घुस नहीं रहा है अभी। एग्जैक्टली सोल्यूशन का भी सैचुरेटेड वही होता है जब आप और सल्यूट ऐड नहीं कर पा रहे हो। मान लो पानी और शक्कर का है अपना, तो पानी में और शक्कर ऐड नहीं कर पा रहे हो, यानी शक्कर घुल नहीं रही है और, तो उसे बोलूंगा सैचुरेटेड सोल्यूशन। पर अगर मान लो मैं और ऐड कर रहा हूं और घुल सकती है उसके अंदर, तो उस सोल्यूशन को बोलूंगा मैं क्या, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, मतलब उसके दिमाग में या उस सॉल्वेंट में और सल्यूट जा सकता है। तो बच्चा लोग ये देखिए भी, सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, व्हेन नो मोर सल्यूट कैन बी एडेड इन अ गिवन सोल्यूशन, या व्हेन नो मोर सल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, एडेड नहीं होना चाहिए, डिसॉल्व्ड, व्हेन नो मोर सल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ गिवन सोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एट अ गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर का छेड़खानी नहीं करना, उसी टेम्परेचर पे आप और सल्यूट ऐड कर पा रहे हो क्या, अगर नहीं कर पा रहे हो, यानी डिसॉल्व कर पा रहे हो क्या, नहीं कर पा रहे हो डिसॉल्व, तो सैचुरेट हो गया। अगर आप और कर पा रहे हो तो वो अनसैचुरेटेड रहेगा। तो वही देखिए, व्हेन मोर सल्यूट कैन बी एडेड और कैन बी डिसॉल्व्ड इन सोल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अब बेटा सैचुरेटेड सोल्यूशन के थ्रू मेरी आती है सॉल्युबिलिटी, मतलब एक सोल्यूट कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट मेरा सैचुरेटेड सोल्यूशन में जा सकता है। तो मान लीजिए एक सोल्यूशन है, उसमें मैंने कितनी शक्कर ऐड कर पाई है, उससे क्या मैं डिफाइन करूंगा, उसकी सॉल्युबिलिटी डिफाइन करूंगा। तो देखिए डेफिनेशन क्या हो गया, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑब्वियसली एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो बच्चा, ये टेम्परेचर पे इतना मैं क्यों स्ट्रेस दे रहा हूँ, बट जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, हमारा सैचुरेशन लेवल भी बढ़ जाता है, मतलब हम लोग और कहते हैं सल्यूट को ऐड कर पाते हैं, मतलब हमारी सॉल्युबिलिटी और बढ़ना शुरू हो जाती है। इसलिए कोई भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो 27 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, कोई भी इससे आप कितना सल्यूट ऐड कर पा रहे सोल्यूशन पे, वो उसका उस टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी डिफाइन करता है। उस टेम्परेचर पे अगर आप और कहते हैं सल्यूट ऐड कर पा रहे हो तो अनसैचुरेटेड है, और अगर और डिसॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो वो सैचुरेटेड रहता है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा आता है एग्जाम में कि हम लोग एक सैचुरेटेड सोल्यूशन को अनसैचुरेटेड कैसे बना सकते हैं। तो बेटा देखो, अगर आपको सैचुरेटेड सोल्यूशन को अनसैचुरेटेड बनाना है तो आपको या तो टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा या अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को बढ़ा देना पड़ेगा। तो यानी देखो ना, अगर आपने एक ग्लास लिया था, उसके अंदर आप लोगों का 300 ml पानी भरा हुआ था, ठीक है, मान लो अगर 1 लीटर का वो लिया था ग्लास की जगह, आप सोचा 1 लीटर का टब जैसा लिया था मैंने, ठीक है, उसके अंदर 300 ml पानी डाला था, शक्कर डाली मैंने, अब और शक्कर घुल नहीं रही है, कोई बात नहीं, पानी और डाल दो, फिर और शक्कर घुल जाएगी। तो आप लोगों का अगर सॉल्वेंट बढ़ेगा तो आपको कॉन्सेंट्रेशन है, वो भी बढ़ा सकते हैं आप लोग, और सल्यूट डाल सकते हो उसमें, समझा आप लोगों को। तो अगर मुझे सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है तो पहला सबसे तरीका रहता है क्या, टेम्परेचर बढ़ा लो। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका सैचुरेशन उसका कम हो जाएगा, तो आप और डाल सकते हो। और दूसरा क्या तरीका रहता है, पानी डालना, पानी नहीं बोलना चाहिए, ज़्यादा सॉल्वेंट और डाल दो तो भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चा लोग, हमें ना कॉन्सेंट्रेशन निकालने के 2 मैथमेटिकल तरीके, सिंपल से बेटा, वैसे इससे सिवाय और भी होते हैं बट हमारी बुक में सिर्फ 2 दिए हुए। एक है मास बाय मास परसेंटेज, इसमें क्या होता है, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सल्यूशन इनटू 100 होता है, और दूसरा क्या है, मास बाय वॉल्यूम, तो उसमें मास ऑफ सल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन इनटू 100 होता है। अब बेटा आपको एक चीज़ मैं समझाता हूँ, बेटा ये चीज़ प्लीज समझिए, मान लीजिए आपका सल्यूट और सॉल्वेंट क्या क्या है, सल्यूट है वही अपना बेसिक एग्जांपल शुगर, और सॉल्वेंट है मेरा मान लीजिए कुछ भी और वाटर। ठीक है, अगर शुगर, पहले से वाटर मान लीजिए मेरा 100 ग्राम्स का वाटर था, मान लीजिए मैंने उसमें 10 ग्राम का शुगर डाल दिया, तो मेरा सल्यूशन का मास कितना हो जाएगा बेटा, शुगर का प्लस वाटर का, मतलब 110 ग्राम्स हो जाएगा। समझा ना, सल्यूशन का मास क्या होता है बेटा, सल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास मिला के किसका बनता है, अपने सल्यूशन का। तो ये ध्यान रखिएगा, मास ऑफ सल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। समझाई थी आप लोगों को। अब बेटा देखो, इसी के ऊपर ना हमारे 2 न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी के, वो कर लेते हैं, फिर आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आगे मैं करा दूंगा। देखिए
अ सोल्यूशन ऑफ 40 ग्राम्स ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो देखिए पहली बात तो हमारा सल्यूट कितने ग्राम का हो गया, सल्यूट हो गया 40 ग्राम्स का, सॉल्वेंट कितना हो गया बेटा 320 ग्राम्स का। तो देखिए सॉरी गाइस, अब देखिए मास ऑफ सल्यूट कितना हो गया बच्चा मेरा 40 ग्राम हो गया, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया मेरा 320 ग्राम्स हो गया। तो बच्चा लोग मेरा मास ऑफ सल्यूशन कितना हो जाएगा 40 प्लस 320 टोटल मिला के 360 ग्राम हो जाएगा। अब मुझे ऐसा कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो ठीक है सर, वो होता है मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100 होता है बच्चा। तो देखिए वो कितना हो जाएगा 40/360 इंटू 100, ये 0 0 कटा, ये 1 जा, ये 9 जा हुआ। तो बच्चा देखिए 100/9 इसको डिवाइड करके जो आंसर आएगा सो आएगा अपना उतना परसेंटेज। तो देखो एक बार कर ही लेते हैं अपन लोग, 1 जा -9, ये 1, ये 0, ये 1 जा -9, कुछ 11.1 अप्रॉक्सीमेटली आने वाला है। तो ये 11.1% हो जाएगा। तो बेटा इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया बच्चा मेरा 11.1% हो गया। देखिए यहाँ पे भी उतना ही आएगा इन लोगों का आंसर। यस, समझा आपको, सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखिए, यहीं पे कहीं तो भी नीचे है। यस, ये टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन 36 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। बेटा सोल्यूशन का मास अपने को निकालना पड़ेगा। देखो सल्यूट का पता है, सॉल्वेंट का पता है, सोल्यूशन का निकाल लोगे तो बेसिकली सल्यूट का हो जाएगा 36, सॉल्वेंट का है 100, तो सोल्यूशन का हो जाएगा 136। तो गाइस इसका हम लोग फट से निकाल देंगे। कैसे सर, देखो ये कितना हो जाएगा, ये चीज़ों को चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा 36, ये दिया हुआ था 100, तो देखिए हो जाएगा 136। अब देखिए यहाँ पे अब मैं वैल्यू निकालूंगा, कितनी हो जाएगी वो 36/136 इंटू 100, 4 से कटते हुए दिख रहा है बेटा, ये 9 जा, और ये कितना हो रहा है 4 नहीं 4 3 जा 34 ही हो रहा है ना, नहीं रुक जाओ कुछ भी गलत किया मैंने, 4 से काटा है मैंने, हाँ ठीक है, ये 34 सा हो रहा है मेरा, ठीक है। अब और कट रहा है क्या सर, और तो कट नहीं रहा है, तो कोई नहीं 900/34 करना पड़ेगा, जो आंसर आएगा उतना परसेंटेज आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। समझा आपको क्या हुआ बच्चा लोग? हाँ सिंपल था ना बच्चा लोग ये क्वेश्चन भी। पर देखो आप लोगों को ऐसे तरीके के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, कभी कभी ना आपको डायरेक्ट सोल्यूशन भी रहता है, सोल्यूशन और सल्यूट दे देगा तो आप लोगों के लिए और आसान हो जाएगा। समझा बेटा? चलो अब यहाँ पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं, ठीक है बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेपरेशन टेक्निक्स सीखने वाले हैं। तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये दोनों क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई कर लीजिएगा आप लोग, फिर आगे जो हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपकी और मैच्योरिटी बढ़ती रहेगी। चलिए बाय गाइस।